हेलो दोस्तों, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो वीडियो लेके आए हैं दोस्तों, वो सुप्रीम कोर्ट की एक न्यू लैंडमार्क जजमेंट के बारे में है कि 498 ए की एफआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई है दोस्तों, कि 498 ए की एफआईआर कहाँ दर्ज करानी चाहिए। फर्स्ट नंबर उसके मायके में जहाँ उसका घर है, सेकंड उसके ससुराल पक्ष में जहाँ उसकी शादी हुई है, थर्ड अदर प्लेसेस एनीवेयर यानी कहीं पे भी, कि वो कहाँ पे एफआईआर दर्ज करवा सकती है और जहाँ पे भी एफआईआर दर्ज करवाई गई है 498 ए की, क्या वह वैलिड है। इसी के बारे में दोस्तों आज हम बात करेंगे। इसका जवाब हम आज की वीडियो में देंगे दोस्तों। यदि आप हस्बैंड है तो यह वीडियो आपके बहुत काम की है, क्योंकि आप इस आधार पर एफआईआर क्वेश करवा सकते हैं कि यह ठीक जगह पर दर्ज नहीं करवाई गई है। यदि आप वाइफ है तो भी यह वीडियो आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि आपको इस वीडियो में आपके अधिकारों का पता चलेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि आपको घर बैठे ही लीगल जानकारी मिलती रहे और आप अवेयर रहे। सबसे पहले हम उस केस को जान लेते हैं दोस्तों जिसकी हम आज बात करेंगे। वह केस है प्रिया इंदौरिया वर्सेस द स्टेट ऑफ कर्नाटका 2023, जो दोस्तों जिस केस को लेके एक जजमेंट आई है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो लड़की होती है वो झुंझुनू जिला राजस्थान से होती है और उसकी शादी हो जाती है और वो शादी के बाद हस्बैंड तथा वाइफ कर्नाटका बेंगलुरु में सेटल हो जाते हैं। तो क्या होता है, दोनों में डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाता है, लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं और लड़ाई झगड़ों से तंग होकर जो हस्बैंड होता है वो बेंगलुरु कोर्ट में एक डाइवोर्स पिटीशन फाइल करता है। और अब उसकी जो पत्नी होती है दोस्तों, उस झगड़े के तहत जब वो उसका पति डाइवोर्स पिटीशन दायर करता है, वो वहां से अपने मायके यानी अपने घर आ जाती है झुंझुनू जिला राजस्थान में, और वहां पर आके 498 ए की एफआईआर दर्ज करवाती है वहां के पुलिस स्टेशन में। और उस एफआईआर में उसके पति के साथ साथ दोस्तों उसके ससुराल पक्ष के सभी के नाम डलवा देती है। तो हस्बैंड और उसकी फैमिली जो बेंगलुरु में रहती है वो क्या करती है दोस्तों, बेंगलुरु की सेशन कोर्ट में इंटरिम बेल यानी ट्रांजिट बेल लगा देते हैं। ट्रांजिट बेल का कंसेप्ट क्या होता है दोस्तों, कि आप रहते किसी और जगह पे हो और एफआईआर दर्ज हुई है किसी और स्थान पर, और आप कहते हैं कि मुझे तब तक के लिए प्रोटेक्शन दिया जाए जब तक मैं उस स्थान पर जाकर बेल न लगा दूं जहां एफआईआर दर्ज हुई है। तो आप अपने शहर में भी इंटरिम बेल लगा सकते हैं दोस्तों। ये होता है ट्रांजिट यानी इंटरिम बेल का कंसेप्ट। इसी तरह दोस्तों हस्बैंड तथा उसकी फैमिली ने यानी पत्नी के ससुराल पक्ष ने बेंगलुरु में ट्रांजिट बेल लगाई। तो बेंगलुरु कोर्ट होती है दोस्तों जो कंप्लेंट को नोटिस दिए बिना, और जहां पे उस पत्नी ने एफआईआर दर्ज करवाई है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है जिसने एफआईआर दर्ज की है, उसकी बात सुने बिना ट्रांजिट बेल को ग्रांट कर देती है। जब वाइफ को पता चलता है कि ऐसे ऐसे करके उन्होंने ट्रांजिट बेल लगाई थी और वो उन्हें मिल भी गई है, तो अगेन टू प्रोसीडिंग, तो ये मामला दोस्तों सुप्रीम कोर्ट चला जाता है और वाइफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है उस ट्रांजिट बेल के खिलाफ। तो दोस्तों वाइफ एक ग्राउंड रेज करती है कि जो बेंगलुरु कोर्ट ने जो उनकी इंटरिम बेल को सहमति दी है, उसे ग्रांट किया है, तो उसमें मुझे किसी भी प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया है और ना ही आईओ को सुना गया है। और कहा कि मैंने एफआईआर दर्ज राजस्थान झुंझुनू जिले में करवाई और आप बेल लगा रहे हैं बेंगलुरु कोर्ट में, तो कम से कम मुझे नोटिस तो इशू करना चाहिए था। तो दोस्तों पति पक्ष इसके अपोजिट क्या अपने विचार रखता है। पति पक्ष कहता है कि आपको नोटिस देना जरूरी नहीं था, क्योंकि आप मैरिड हो और आफ्टर मैरिज आप बेंगलुरु में रह रही थी, और जो भी आपके साथ गलत हुआ होगा तो वो बेंगलुरु में ही हुआ था, ना कि राजस्थान झुंझुनू जिला में। तो आपको जो एफआईआर करवानी थी वो बेंगलुरु में ही करवानी थी, ना कि राजस्थान में।
तो जो आपने एफआईआर दर्ज करवाई है तो वो बेंगलुरु में करवाई है, इसलिए आपको नोटिस देना जरूरी नहीं समझा गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की बातों को सुना और मामले को गहनता से लिया और कहा कि सीआरपीसी का रूल 177 तथा 178 यह कहता है कि जहां घटना घटित हुई है एफआईआर भी वहीं दर्ज होनी चाहिए। लेकिन जो ये ट्रेंड चला हुआ था ये अभी तक यही चला हुआ था कि जहां घटना घटित हुई है एफआईआर भी वहीं दर्ज होनी चाहिए। परंतु 2019 में सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी दोस्तों, रूपाली देवी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की जजमेंट थी वो, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि पत्नी अपने ससुराल का घर छोड़कर मायके आ जाती है तो उसको वहां भी मेंटली तौर पर टॉर्चर किया जा सकता है, हरासमेंट किया जाता है। कि यह जरूरी नहीं है कि वाइफ उसके ससुराल के घर में रह रही है तो वहीं पे उसको मेंटली तौर पर डिस्टर्ब किया जा सकता है। अगर वो ससुराल का घर छोड़कर अपने मायके में भी आ गई है तो भी उसको मेंटली तौर पर डिस्टर्ब किया जा सकता है, चाहे वो फोन करके ही क्यों ना किया गया हो। तो ये भी एक क्रूअल्टी मानी जाएगी। तो दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि जो वाइफ है मायके में जाकर भी 498 एफआईआर दर्ज करवा सकती है, क्योंकि वहां भी उसकी ज्यूरिडिक्शन बनती है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो बेंगलुरु कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट की थी वह साफ तौर पर तथ्य को ध्यान में रखकर नहीं की गई थी। तो जो पति पक्ष के द्वारा जो बेल लगाई गई थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया और कहा कि अगर आपको बेल लगानी है तो आपको राजस्थान झुंझुनू जिला में जाकर ही बेल लगानी होगी, जहां आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। ये थे दोस्तों जो वीडियो थी, पति पक्ष और पत्नी पक्ष के लिए समान रूप से लाभदायक थी, क्योंकि इसमें अगर पति पक्ष के खिलाफ ऐसी जगह एफआईआर दर्ज हो गई है कि जहां वो रहते नहीं है और पत्नी का मायका है, तो आपको इस वीडियो से साफ तौर पर पता चल जाएगा कि आपको बेल कहां लगानी होगी। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।